उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र तथा 2 अन्य विधानसभाओं क्षेत्र के उपचुनाव होने हैं। नमस्कार, मेहता टॉक्स से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज मैं मैनपुरी लोकसभा चुनाव के विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ स्मरण कराना भी चाहता हूं और अद्यतन स्थिति बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने हैं, उसकी आज की स्थिति क्या है। तो विधानसभाओं के जो 2 क्षेत्र हैं उनकी बात तो मैं आज के कार्यक्रम में नहीं करूंगा, विशेषतः मैनपुरी के विषय में ही चर्चा करूंगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और वहाँ से दिवंगत नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव 1996 से चुनाव लड़ते रहे हैं और वे कभी वहाँ से पराजित नहीं हुए। अब उनके विरासत को कौन संभालता है, मैनपुरी की गद्दी कौन बरकरार रखता है। ऐसे समाजवाद पर परिवारवाद का एक जबरदस्त ठप्पा लगा हुआ है, जिसकी आलोचनाएं समाजवादी पार्टी बराबर सुनती रही है अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा कि समाजवादी पार्टी तथा इसी तरह की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो बिहार का कोई हो या दक्षिण के राज्यों की कोई पार्टियां हो, वे पार्टियां एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलती है। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्रवधू इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन बातों को सुनकर एक बार ताव में आकर के अखिलेश यादव जी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2017 में उन्होंने कहा था साफ कि मैंने तय किया हूं कि मेरी पत्नी डिंपल यादव अब कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिताजी की छोड़ी हुई जो सीट मैनपुरी की है, वहाँ लोकसभा का उपचुनाव दिसंबर के 5 तारीख को होने जा रहा है, इसी वर्ष 2022 के दिसंबर की 5 तारीख को। इसके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन पत्र के दाखिल करने की तिथि बृहस्पतिवार पिछले बृहस्पतिवार 10 तारीख से प्रारंभ हुई है और यह नामांकन का कार्य 17 तारीख तक चलेगा। एक मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र तथा 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ये सभी उपचुनाव हैं, बाई इलेक्शन है। प्रश्न फिर आकर के टिकता है मैनपुरी की। देखिए उत्तर प्रदेश में मैनपुरी कहाँ है और इस मैनपुरी में आदरणीय मुलायम यादव जी की विरासत को खड़ा करने के लिए, विरासत को संभालने के लिए अखिलेश यादव ने अपने परिवार से अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को आगे किया है। अर्थात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिलेश यादव ने जिस दृढ़ता से यह बात कही थी, या एक तरह से कहिए एक घोषणा, उसको तोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है, उसको मरोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि परिवारवाद, क्यों? स्वार्थवाद, राजनीति व्यवसाय है, राजनीति व्यापार है, राजनीति तिजारत है, तो ये कैसे छोड़ी जा सकती है सीट। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव जी के छोड़े गए स्थान को जीवंत रखने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव को आगे बढ़ाया गया है और वे आज कल में नामांकन करेगी। 10 जैसा कि मैंने बताया कि 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब मैनपुरी क्षेत्र का जो हिसाब है, उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्होंने देखिए तो यादव और शाक्य, ये दोनों जातियां बहुत है। इन दोनों जातियों का ही क्षेत्र है वह मैनपुरी। यादव और शाक्य का मतलब समझिए, जो झारखंड में, बिहार में कुशवाहा, कोयरी कहते हैं, वही जाति वहाँ केशव प्रसाद मौर्य होते हैं।
या शाक्य होते हैं। एक गायिका तृप्ति शाक्य का नाम आपने सुना होगा, वास्तव में वो तृप्ति शाक्य हैं। इस प्रकार से लगभग मैनपुरी लोकसभा चुनाव में यादव और शाक्य, मौर्य, सैनी सभी कुशवाहा होते हैं, लगभग यादव से बराबर बराबर है। वहाँ कोई 19-20 का ही अंतर होगा। वहाँ वोट का समीकरण बनता है यादव और मुसलमान एक तरफ और शाक्य तथा सवर्ण का वोट एक तरफ। शाक्य और सवर्ण एक तरफ हो जाएंगे तो हार जाएंगे समाजवादी पार्टी के कोई ही प्रत्याशी, सिवाय मुलायम सिंह जी यादव को छोड़ करके, क्योंकि वे सर्वमान्य नेता थे और शाक्यों का वोट भी श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिलता था। तो अब तो वे रहे नहीं, अब तो पैंतरेबाजी से ही इस किले को बचाना है समाजवादियों को, और इस किले को फतह करना है, अपने कब्जे में लेना है भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए शतरंजी चालें चली जा रही है। खेल के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने शाक्य जाति से आलोक के शाक्य को वहाँ जिला अध्यक्ष बनाया है समाजवादी पार्टी का। तो शाक्य जाति खुश, और उस ज़िले में मैनपुरी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया श्रीमती डिम्पल यादव को। यादव भी खुश। अब संपूर्ण यादव, मुसलमान तथा जिला अध्यक्ष चूँकि शाक्य है, तो इसलिए शाक्य भी प्रभावित करेगा, ये सब वोट मिलेगा डिम्पल यादव जैसे कि आशा है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो विषाद बिछाई है उसमें कहीं फंसा तो ये सीट समाजवादियों के हाथ से निकल जाएगा। इसने क्या किया, श्रीमती अर्पणा यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, अर्थात उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी, जो कभी से भारतीय जनता पार्टी में आकर के मिल गई हुई है, और मैनपुरी सीट से इसी अर्पणा यादव जी को खड़ा किया जाने का विचार किया जा रहा है। अब इससे होगा कि यादव का वोट अर्पणा यादव के होने से मिलने की संभावना होगी बीजेपी को, और शाक्य जाति परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तथा सवर्ण, और इन तीनों को मिलाकर के ये जीत जाने का उम्मीद करते हैं, या पूरी टक्कर देकर इस खेल को रोमांचक बना सकते हैं। यदि अर्पणा यादव को टिकट नहीं मिला तो फिर यह विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व सांसद रघुराज शाक्य हैं, ममतेश शाक्य हैं, या फिर प्रदीप सिंह जी हैं, या प्रेम सिंह शाक्य हैं, इनमें से किन्हीं पर अपना दाव भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है, जो आजकल में स्पष्ट हो जाएगा। तो ले दे करके बात इस स्थान पर टिकती है कि वहाँ यदि शाक्य समाज और सवर्ण समाज एक साथ वोट करेंगे, जिनकी पूरी आशा है, तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के गढ़ मैनपुरी से यह सीट छुड़ा सकती है। अन्यथा जैसा होता आ रहा है उस परंपरा के हिसाब से डिम्पल यादव जी को यादव और मुसलमान तथा कुछ अन्य वोट मिले तो वो चुनाव जीत सकती है। तो इस स्थिति में वहाँ का मैनपुरी का जो एक महत्वपूर्ण लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है, ध्यान रखा जा सकता है। आप भी इसे देखें, हर रोज़ के समाचार पत्रों पर नज़र गड़ा कर रखेंगे तो बड़ा रोमांचक लगेगा। अखबार में कहीं न कहीं किसी कोने पर एक समाचार जरूर निकलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के इन तीनों क्षेत्रों का दो विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा का मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का समाचार आते रहेगा। पढ़ते रहिए, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मनोरंजन लगेगा। अब इसमें है क्या, जैसा एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन होने वाला है 5 दिसंबर को,
मतगणना होनी है 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, और परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएगी। 8 दिसंबर को ये चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो आप भी यदि नामांकन करना चाहते हैं, मैनपुरी जाकर के हाथ आजमाना चाहते हैं, एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गया कंस्टिट्यूंसी मैनपुरी, तो आप भी नामांकन कर सकते हैं। तिथि 17 नवंबर तक ही है। लेकिन नामांकन शुल्क के विषय में थोड़ी जानकारी रखी जाए। जनरल सीट के लिए जनरल लोग को देना पड़ेगा जमानत की राशि के लिए 25,000 रुपया, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपये। पोसाय यदि पड़ता हो तो आप भी नामांकन कराइए और 2-2 हाथ आजमा आइए। योग्यता भी है आप में। आशा है आपका उत्साह या मन बन रहा होगा कि मैनपुरी जाएं, तो जाइए, एक बार आजमा आइए। आप भी जाइए, मेरा इस वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि मैनपुरी और 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र का भी कभी कभी हम समाचार सुनाते रहें आपको। सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बटन दबाइए बेल आइकन का, घंटी बनी हुई है। तो उसके बाद 3 विकल्प आएंगे, ऑल 3 विकल्प में ऑल को दबा दीजिए, और इससे बराबर का बराबर सब्सक्राइब किया हुआ आपका ये वीडियो, उसका नोटिफिकेशन हर बार आपको मिलता रहेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।